हेलो भाई। क्या हाल चाल है भाई। तो भाई आज मेरा एग्ज़ाम था 23 सितंबर। सेकंड शिफ्ट थी आज मेरी। तो भाई आज मतलब एग्ज़ाम इतना कुछ मतलब ठीक लेवल आ रखा था। एग्ज़ाम का लेवल अगर मैं बात करूं तो इजी टू मॉडरेट था। तो एग्ज़ाम में भाई ऐसा कुछ था कि मतलब जो हमारी रीजनिंग थी ना, रीजनिंग रीजनिंग में भाई मैंने लगभग 8 मिनट के अंदर फर्स्ट गो में 8 मिनट के अंदर फर्स्ट गो के अंदर क्वेश्चन मेरे लगभग 22 से 23 क्वेश्चन मेरे फर्स्ट गो में सॉल्व हो गए थे। रीजनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इजी आ रही है। और इसके बाद जैसे कि मैं अटेम्प्ट करता हूँ, जैसे मैं पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करता हूँ, फिर करता हूँ इंग्लिश, फिर करता हूँ जीके और फिर करता हूँ मैथ। ये मेरा फॉर्मेट होता है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का और सेक्शन को। रीजनिंग मेरी लगभग 8 मिनट में फर्स्ट गो में सॉल्व हो गई थी। फिर बात करते हैं हम इंग्लिश की। अब इंग्लिश मतलब मेरी लगभग मतलब 10 मिनट लगे थे मेरे को, इंग्लिश में भी 10 मिनट के लगभग। और जीके जीके में 6 से 7 मिनट, और मैथ में मेरे पास पूरी पूरी 35 मिनट बच गई थी, 35 से 32 ऐसा कुछ टाइम बच गया था मेरे पास। अगर हम भाई बात करते हैं रीजनिंग की, तो भाई देखो रीजनिंग के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो आ रहे हैं आपके ट्रिकी। और वैसे क्वेश्चन की रही बात, तो देखो रीजनिंग के अंदर एक क्वेश्चन आ रखा था, मतलब कि यूनिट के ऊपर आ रखा था, फिजिक्स की यूनिट के ऊपर पूछ रखा था कि कौन सी किससे रिलेटेड है। जैसे इस तरीके से था कि पावर, वोट, इस तरीके से था। तो ये ऐसा कुछ सीन था रीजनिंग के अंदर। और एक दो क्वेश्चन थे जो कि मतलब ट्रिकी थे वो। अगर उन्हें फर्स्ट गो के अंदर तुम स्किप करो तो भाई बहुत अच्छी बात है, उनको स्किप कर देना, बाद में तुम देख लेना। जैसे कि मैंने पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के बाद लास्ट में आगे मैंने 2-3 क्वेश्चन देखे, तो ये इजीली हो गए थे मेरे। फिर उसके बाद इजीली हो जाते हैं, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में तो तुम्हें स्ट्राइक नहीं करता। तो अब इसके बाद रही बात अब इंग्लिश की। अब इंग्लिश भाई सारा का सारा पीवाई को आ रहा है, और कुछ भी नहीं आ रहा इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश के अंदर क्लोज टेस्ट था ना, जो हमारे शिफ्ट में था क्लोज टेस्ट। तो भाई क्लोज टेस्ट के अंदर भी भाई इसके अंदर क्या था, क्या नाम है, 5 क्वेश्चन थे, पांचों के पांचों इजी क्वेश्चन आ रखे थे। क्लोज टेस्ट हमारे शिफ्ट में इजी था। और बाकी जो थी वो कैब की रही बात, वो कैब की, तो वो कैब के अंदर एंटोनिम सिनोनिम भी इजी आ रखे थे। तो मतलब इस तरीके से थे, जैसे तीन सिनोनिम पूछा था, 3 ऑप्शन तो थे पॉजिटिव, एक ऑप्शन था नेगेटिव, बस वही आंसर टाइप टिक कर दिया था। और इसी तरीके से क्या नाम है, एक वन वर्ड आया था और एक आया था अपना एडीएम। एडीएम मतलब लगभग शायद एडीएम आया था ब्रेक द आइस करके, ऐसा कुछ था। हाँ, ब्रेक द आइस था, मतलब चुप्पी तोड़ना, इस तरीके से होता। तो मतलब ये तो था इंग्लिश। इंग्लिश पूरी की पूरी पीवाई की हुआ, कुछ भी नया देखने को नहीं मिला इंग्लिश के अंदर। हाँ, इंग्लिश के अंदर एक क्वेश्चन था वो मेरे को गलत लगा था। बाकी भाई और किसी का हो तो भाई तुम भी बताना। इंग्लिश के अंदर मतलब एक क्वेश्चन दे रखा था कि उन्होंने एक्टिव में पूछा था कि इस तरीके से था कि हैज़ बीन टीचिंग, ये दे रखा था। और फिर पूछा था उन्होंने कि एक्टिव वॉइस में इसको चेंज करो। अब सारे के सारे ऑप्शन में क्या दे रखे थे, एक था हैड बीन टीचिंग, एक था हैज बीन टीचिंग, फिर तीसरा ऑप्शन था वो भी हैज बीन टीचिंग था, और चौथा ऑप्शन था इज टीचिंग। तो मतलब कि टीचिंग है आईएनजी, तो आईएनजी था तो यहाँ पे बीइंग आना चाहिए था इस तरीके से, तब आता है। तो ऐसा कुछ था ही नहीं मेरे, मतलब मेरे को इस क्वेश्चन के ऊपर डाउट था। तो बाकी भाई तुम कमेंट में बताना किसका क्या कैसे था। और रही बात भाई मैथ की, भाई मैथ आ रही है अच्छी। देखो अगर मैं कंपेयर करूँ ना, जो टेक्स्ट बुक के अंदर थे ना, अभी जो ये मेमोरी बेस्ड जो भी टेस्ट थे जो मैंने लगाए थे, उसके अंदर जो रीजनिंग का लेवल है, रीजनिंग का लेवल बिल्कुल सेम आ रहा है। रीजनिंग का लेवल कुछ भी नहीं बदला। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट बुक के अंदर मेरी रीजनिंग 8 से 10 मिनट में सोल्व हो रही थी, वैसे पेपर में भी 8 से 10 मिनट में मेरी सोल्व हो गई थी पूरी रीजनिंग। रीजनिंग सेम लेवल आ रहा है। लेकिन जो टेक्स्ट बुक के अंदर इंग्लिश था, इंग्लिश का लेवल था, वहाँ पे मेरे को हार्ड लगा था। लेकिन एग्जाम के अंदर जो इंग्लिश आ रखी है ना, वो ईजी आई, मतलब मेरे शिफ्ट में ईजी आई, बाकी शिफ्ट का मेरे को पता नहीं है। और मैथ के अंदर क्या नाम है, 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन जो थे वो थे डुएबल। और 25 मतलब 5 क्वेश्चन जो थे ना, देखो डीआई थी, डीआई के मेरे से 3 क्वेश्चन तो इजीली सोल्व हो गए थे। एक क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को स्टार्टिंग में स्टेटमेंट पढ़ने में मेरे को से थोड़ी सी गलती हो गई थी, लेकिन बाद में वो सोल्व हो गया था मेरे से डीआई भी। और टाइम एंड वर्क का भाई बढ़िया क्वेश्चन आया था हमारे शिफ्ट में, मतलब एक तरीके से इस तरीके से था टाइम एंड वर्क का। जैसे पी के वो आ रहा है, ये 3 बंदे हैं,
ये ऐसा कुछ था कि 4 घंटे में फिल कर रहे हैं, ऐसा कुछ करके था। और पी है वो मतलब 2 घंटे के बाद करके छोड़ दे रहा है। क्यू आर है वो रिमेनिंग काम कर रहा है 3 घंटे के लिए। मेरे से पूछा कि पी है वो कितने घंटे के लिए उसने काम करा है, ऐसा कुछ ऐसे मतलब ये कुछ था क्वेश्चन। और भाई रेस जो है, रेस टॉपिक मेरी शिफ्ट में आया नहीं। रेस का तो कुछ देखने को कुछ भी नहीं मिला। और एसआई में इंस्टॉलमेंट वगैरह कुछ नहीं आई। सीधी मतलब वैल्यू थी कि ये दे दिया, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया, कॉस्ट मतलब प्रिंसिपल दे दिया, रेट दे दिया, टाइम टाइम दे दिया और रेट मेरे से पूछ ली। इस तरीके से था। और रही बात उसकी प्रॉफिट लॉस की, प्रॉफिट लॉस के अंदर मतलब ये दे दिया, मार्क प्राइस दे दिया, 2 डिस्काउंट दे दिए, पूछा एसपी क्या होगा। ये क्वेश्चन इस तरीके से था मैथ का। और भाई ना मेरे को डीसीटी के ऊपर क्वेश्चन मिला, ना मेरे को टीसीटी के ऊपर क्वेश्चन मिला। मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट के ऊपर कुछ नहीं देखने को मिला मेरे को। और एलजेब्रा में ना, एलजेब्रा तो एलजेब्रा भी मेरे को इतना कुछ खास देखने को मिला ही नहीं, बल्कि ट्रिगो, भाई ट्रिगो के 2 क्वेश्चन आए थे। मतलब एक क्वेश्चन तो इजीली हो गया था, दूसरा क्वेश्चन ट्रिकी था, पता नहीं मेरा दिमाग ही नहीं चला। मतलब उसमें इस तरीके से था कि साइन माइनस कोस की वैल्यू कुछ दे रखी थी, पता नहीं क्या दे रखी थी, याद नहीं था ना, और साइन कोस पूछा था। अब मेरे को याद आ रहा है कि मैं अगर इसका स्क्वेयर कर देता ना, तब जाके इसकी वैल्यू सॉल्व हो जाती। और पेपर के अंदर मतलब वही है, एग्जाम प्रेशर थोड़ा सा होता ही है। मतलब मैं इसके अंदर वो लगा के देख रहा कि कहीं ये वो लग रहा हो, साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कोस स्क्वेयर थीटा, जैसे वो कोस टू थीटा का फॉर्मूला होता है ना, वो वाला लगा के देख रहा था मैं। तो मैथ का तो ये सीन था। और भाई रही बात भाई जीके की, तो भाई जीके के अंदर आ, जीके के अंदर भाई जीके के जी, अरे क्या होगा इसके, मतलब हाँ, जीके के अंदर भाई अब मेरी शिफ्ट में 14 से 15 क्वेश्चन जो थे वो डुएबल थे भाई। 14 से 15 क्वेश्चन इजीली हो रहे थे। मतलब कि देख, मैंने जीके जो परमार सर से पढ़ रखी है, तो भाई परमार सर से मतलब जो पढ़ रखा है ना वो याद रखा था। जीके का तो जीके का ऐसा सीन था, 14 से 15 आराम से हो रहे थे। और मैंने मतलब जीके के अटेम्प्ट करे हैं वैसे 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया हूँ मैं। 15 क्वेश्चन मतलब मेरे लगभग ठीक करके आया हूँ, और जो 5 क्वेश्चन जो थोड़े से डाउट थे तो उनके ऊपर मैं रिस्क ले आया 5 क्वेश्चन के ऊपर। बाकी देखते हैं भाई क्या कुछ बनता है। तो जीके में मतलब एक तो स्कीम तो आ ही रही है भाई, स्कीम कर लेना, स्कीम देख लेना, मतलब पढ़ जाना स्कीम वगैरह। और डांस वगैरह आ रहा है, डांस देख लेना। और क्या कुछ था जीके के अंदर, हिस्ट्री, हिस्ट्री के अंदर हाँ, पॉलिटी, पॉलिटी के अंदर भाई आर्टिकल आ रहे हैं, और आर्टिकल में भी भाई वो आ रहे हैं सब क्लोज वाले। जैसे कि 19 A B C D ऐसे होते हैं ना, तो इसलिए वो आ रखा था अपने में, आर्टिकल 51 का आ रखा था, उसके सब क्लोज दे रखे थे A B C D। अब बताओ कौन सा होगा, इस तरीके से क्वेश्चन थे। सब क्लोज वाला देख लेना भाई क्या सीन है। तो भाई ये था, ये कुछ एग्जाम का लेवल था। तो भाई बाकी देखते हैं, अब आंसर की आ जाएगी तब तब देखते हैं क्या कुछ स्कोर बनता है। बाकी भाई मैं अब कल से अपने मेंस की तैयारी करता हूँ शुरू। तो बाकी एनटीपीसी का भी फॉर्म भर रखा है मैंने, और एमटीएस का भी भर रखा है। तो भाई बता देना मतलब किस के जिसके भी मौके तुम्हें देखने हो कि मैं कैसे अटैम्प्ट करता हूँ। और भाई तुम्हें रीजनिंग में मतलब तुम्हें हेल्प मिल जाएगी, क्या नाम है कि कैसे क्या मेरी अप्रोच है, किस तरीके से मैं सोल्व करता हूँ। तो भाई ऐसा कुछ एग्जाम था। बाकी भाई नॉर्मल ही है, बाकी जिसने जो पढ़ रखा है भाई बहुत है। अब जिसने जितना पढ़ रखा है एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, पेपर नॉर्मल आ रहा है। रही बात भाई कट ऑफ की, कट ऑफ तो मतलब ये देख लो 128 से 130 के बीच में ये जाने वाली है। इतने इससे ज़्यादा तो जाएगी नहीं। 128 से 130 लगभग इतनी जाएगी, जिसका रोज स्कोर इतना आ रहा होगा ना भाई, तो समझ लेना अपना मेंस की तैयारी में लग जाओ। और भाई अगर मान लो वो नहीं भी हुआ होता है, तो भाई मेंस का कहीं ना कहीं फ़ायदा ही मिलेगा हमें आगे। तो भाई बाकी आंसर की आ जाएगी, उसमें अपना स्कोर पता लग जाएगा क्या है क्या नहीं। बाकी हम कल कल से मेंस की तैयारी शुरू करते हैं। जो भी मेंस के एक्स्ट्रा टॉपिक हैं वो कल मैं करूँगा। जैसे रीजनिंग के हो गए, एनालिटिक वाले हो गए, या फिर स्टेटमेंट वाले वो हो गए,
वो करने, थोड़ी सी पजल देखनी है। तो भाई चलो, ये कुछ पेपर था भाई। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं फिर।